शिक्षण परमान की जैसे सबसे पहले मैं एमटीएफ के अध्यक्ष आदरणीय बंधु श्री संजय पुटे और जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय मिलिंद दादा, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इतने बड़े वाली कैंप में, स्टडी कैंप में मुझे अवसर दिया और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी बहनों, भाइयों को, बच्चों को मेरा नमस्कार। कर्म का सिद्धांत ये जो बुक है, इस बुक में 10 चैप्टर है और ना हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके बाद में लेक्चर फर्स्ट प्रकरण था, अभी मैं दूसरा प्रकरण बताने जा रहा हूँ। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि जब पहला लेक्चर हुआ फिर दूसरा लेक्चर हुआ तो स्वाभाविक है कि मन में सबके प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। और वो प्रश्न क्यों निर्माण होते हैं? क्योंकि अपन ने अपने जीवन में जो भी कर्म या कुछ जो भी चीजें की हुई होती है ना, वो प्रश्न, वो जो लेक्चर है उससे डायरेक्ट हिट होता है। जैसे एक धनुर्धर रहता है, वो धनुर्धर कैसे, वो बिल्कुल टारगेट को देख के उस पर तीर मारता है, उस पर डॉट उस पर जाके लगता है। तो ये जो प्रश्न रहते हैं सामान्य मनुष्य के जीवन में, वो जिस ढंग से भी जी रहा होता है, ये प्रश्न उनको एकदम ऐसा देखा जाए तो तिलमिला भी देते हैं। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने के मन में प्रश्न उठता है और वो जो प्रश्न है, आप निश्चित है उसको आप लिख के रखो, प्रश्न को लिख लो आप, लेकिन लिखने के साथ साथ आपको ना अगले लेक्चर में उसका उत्तर मिल जाएगा या शायद उसी लेक्चर में भी उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अभी इसका मैं छोटा ये क्या है कि कर्म का सिद्धांत जो है ना, वो थोड़ा सा डीप भी है। आगे ना वो सब थोड़ा डीप जाते जाएगा। हो सकता है हर किसी को उसको समझे ना समझे, थोड़ा सा डीप जाएगा, लेकिन आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप उसको सुनो, उस चीज को सुनो, उस चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आज ही हर चीज समझ में आएगी। शायद ऐसा भी नहीं है कि आज ही एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अपने जितने बुढ़ाकारी होते गए ना, वो भी ऐसे छोटे छोटे जब थे तब भी ऐसे, जैसा अभी राधा जी हो गया या फिर एनी प्रेसिडेंट हो गया, इनके लेक्चर में ऐसे छोटे छोटे सामने बैठा करते थे, मैंने फोटो देखे हैं। तो ये उस समय उनको सब समझ में आ गया क्या? उस समय उनको नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी उस प्रक्रिया से एक बार उनको गुजरना पड़ता है। आप सुनो, समझो, कालांतर में समझ में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज आज ही समझ में आए, लेकिन आपको औरों की अपेक्षा बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों घटित हो रहा है, मैंने यहाँ क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ क्या नहीं करना चाहिए। इस बुक में जो चॅप्टर 2 आहे, कित्येक महत्वाचे प्रश्न, कित्येक महत्वाचे गोष्टी, ये जो प्रकरण है इसमें 6 टॉपिक दिए हैं जो आज अपन सुनने जा रहे हैं। उसमें 6 टॉपिक दिए हैं और 6 टॉपिक पे अपन थोड़ा सा विचार करेंगे। उसमें है कई महत्वपूर्ण बातों का विचार। इसमें शायद एक प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। उसके बाद में कर्म के नियम का उद्देश्य क्या है, कार्य और कारण, उसके बीच का अंतर। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अभी इसके पहले के लेक्चर में मंजूषा भाई ने बोला था कि जब मैं यहाँ से, कार्य और कारण के बीच में उन्होंने ये बताया था कि जब मैं यहाँ से अगर बाहर जाती हूँ, मेरे पैर में ठोस लगती है और मुझे उसका पेन होता है, या आग में मैंने हाथ डाला, मेरा हाथ जल गया, फोड़े आए। अब इसमें बीच में एक और आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था कि
कार्य और कारण के बीच का अंतर कितना होता है। ये थोड़ा सा गूढ़ है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। कार्य और कारण का जो अंतर रहता है ना, वो डिपेंड करता है आपके कार्य पर। उसके बाद में मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, और उसका छठवां टॉपिक है देह के कर्म और मन के कर्म। सामान्य मनुष्य के जीवन को अगर देखें तो वो बचपन से, बाल्यावस्था में बचपन से उसके पालन पोषण उसके माता पिताजी करते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद में उसका स्कूल है, वो अपने स्कूल में व्यस्त हो जाता है। शिक्षण है, ये है, स्टडी है उसकी, उन सारी चीजों में व्यस्त रहता है। उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको नौकरी की चिंता, सेटलमेंट की चिंता होती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी शादी की चिंता। थोड़ा और होने के बाद मतलब एक थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, किन किन परिस्थितियों से वो गुजरता है। थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसको बच्चों की चिंता, फिर और आगे बढ़ता है तो उनके सेटलमेंट की चिंता, उनकी पढ़ाई है, उनकी सेटलमेंट है। ऐसा करते करते वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, मिडिल एज 50-55, और उनके सेटलमेंट के बाद में वो वृद्धावस्था तक नेचुरली पहुंच ही जाता है, एक सामान्य व्यक्ति। अब इन सारे चक्रों में एक सामान्य मनुष्य का जीवन चक्र है। इन सारे चक्रों के बीच में कर्म का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है। ये सारे चक्रों के बीच में क्या होता है कि वह अपने जीवन में उत्तम प्रकार के बीज पेरने की कोशिश में। देखो ना, अपने सारे जीवन चक्र में उत्तम प्रकार के बीज पेरने की कोशिश में वो असंख्य प्रकार के काटेरी वनस्पति लगा देता है। अपनी अज्ञानता के कारण असंख्य प्रकार की काटेरी वनस्पति उसके जीवन में सामान्य होती है, ठीक है। और उससे उसको अहंकार बढ़ जाता है। उस जीवन चक्र में असंख्य प्रकार की जब वो काटेरी वनस्पति लगता है तो उससे उसका अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार बोले तो उसका अहंकार कैसे बढ़ता है कि मैंने बोल दिया वो पूर्व दिशा, मैं ये बोल रहा हूं, ये मैं चाहता हूं, तुमने ऐसा ही करना चाहिए। तो जो अहंकार करता है उसका अहंकार धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और खुद को सुख रूपी फल खाना है, खुद को सुख रूपी फल खाने की इच्छा खुद को सुख रूपी फल खाना है, इस आशा से बीज मत बो। वो कहते हैं कि खुद को सुख रूपी फल खाना है, इस इच्छा से बीज मत बो। ऐसे बीज पेरने की कोशिश करो कि उससे उत्पन्न होने वाले फलों से सर्व जगत का कल्याण हो, सबका पोषण हो। ऐसे बीज बो। तुम जगत का अंश हो, अर्थात जगत का पोषण होने से आपका भी पोषण हो। फिर भी सुख की खोज में वो निरंतर भटकते रहता है। मनुष्य सुख की खोज में निरंतर भटकते रहता है, और जिन जिन वस्तुओं में सुख की कल्पना करता है, जिन जिन भी वस्तुओं में वो सुख की कल्पना करता है, वो सब उसे मिलने के बाद में उससे उसका मन उड़ जाता है। फिर उसको कुछ दूसरी नई चीज की अपेक्षा बढ़ जाती है। उसके पा लेने के बाद में उसके मन से उसका रस भी निकल जाता है, और उसका जीवन निरंतर सुख और दुख के थपेड़ों में उलझ सा जाता है।
उन्हें अपने जीवन में कर्म कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं रहता। उसे अपने जीवन में कर्म कैसा करना है इसका ज्ञान नहीं रहता। मनुष्य इस जीवन में जितने भी अच्छे और बुरे कर्म करता है उन सभी के सुख और दुख रूपी परिणाम उसी को भोगने पड़ते हैं। वह उनसे बच नहीं सकता, ऐसा कर्म का सिद्धांत कहता है। कर्म की कुशलता ही योग है। गीता के इस महावाक्य में दर्शाया गया कर्म की कुशलता ही योग है। ये कुशल कर्म क्या है, उन्हें कैसे करना चाहिए, उसे करने की विधि क्या है, उसे क्यों करना चाहिए। कुशल कर्म प्रकृति के बहुत से अंतर नियम होते हैं। प्रकृति के बहुत से अंतर नियम होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में मिलिंद दादा ने अपने को 17 लॉज आपने लिख लिया है। 17 लॉज है जो प्रकृति के बहुत सारे अंतर नियम हैं जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, और इन्हीं नियमों को ईश्वरीय विधान कहते हैं। इन्हीं नियमों को हम ईश्वरीय विधान कहते हैं। परा प्रकृति के नियम यानी ऑकल्टिज्म, परा प्रकृति के नियम वैज्ञानिक नियमों की तरह ही सुनिश्चित होते हैं। ये अटल होते हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इनके प्रतिकूल और अनुकूल या प्रतिकूल, इनके अनुकूल या प्रतिकूल चलने वालों को इनका सुफल या कुफल जो भी हो उसे भोगना पड़ता है। इन्हीं नियमों के अनुसार किए जाने वाले कर्म को गीता के कुशल कर्म कहते हैं, जो 17 नियम दादा ने बताए थे। सृष्टि मनुष्य को सुख दुख रूपी भोग देती है। सृष्टि मनुष्य को सुख दुख रूपी भोग देती है। मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उन्हें उन्हीं के परिणाम स्वरूप उसे यह फल प्राप्त होता है। पर मनुष्य को यह सुख दुख रूपी भोग भोगने पर विवश करने की परिस्थितियों का निर्माण होना, इसमें सृष्टि का क्या उद्देश्य है? इसमें सृष्टि का क्या उद्देश्य है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध के जुर्म में पुलिस ने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया। अब मैं ये फिजिकल लेवल की बात बता रहा हूँ। फिजिकल लेवल में अपने को ये चीज देखने को मिलती है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उस अपराध के जुर्म में पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। अब इस संपूर्ण घटना में हमें लगता है कि न्याय हुआ, कि वह उसने गलत काम किया था, उसको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कई तथ्य हैं, इसका आकलन हमें करना चाहिए। इसके पीछे कई तथ्य होते हैं जिसका आकलन हमें करना चाहिए। अगर गुनाह करने वाले व्यक्ति को समाज में खुला छोड़ दें तो वह अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाए। उसका अपराधी वृत्ति आस पड़ोस के लोगों को काफी मानसिक तकलीफ दे सकती है। उसके कृत्यों को देखकर उसके जो आपराधिक तत्व रहते हैं उनको देखकर बहुत सारे व्यक्ति उसी प्रकार का करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है, एक दूसरे को देख के सीखते हैं और वो वैसा ही करने का प्रयत्न करते। समाज सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे और कोई भी अवांछनीय तत्व इसकी हार्मनी को डिस्टर्ब न कर सके। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो सजा के तौर पर जेल में बंद रहे। ये एक स्थूल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हमने इसका उदाहरण देखा। अभी मेंटल लेवल पे क्या होता है, मेंटल और एस्ट्रल लेवल पे, कि किसी भी कर्म को करने से पहले, आगे के लेक्चर में आएगा, मंजूर ताई ने बताया कि इसके पहले कोई भी कर्म करने के पहले विचार, इच्छा और क्रिया, विचार और इच्छा ये दोनों जब प्रबल हो जाते हैं तब वो क्रिया का रूप लेता है। और वो एक ऐसा साइकिल है। विचार अगर प्रबल है तो इच्छा उससे उत्पन्न होती है और उससे क्रिया उत्पन्न होती है। ऐसा हो सकता है कि विचार और इच्छा अस्तित्व में रहे और कर्म ना घड़े, ऐसा भी होता है। लेकिन कर्म घड़ा है और विचार ना हो, उसके पीछे ऐसा नहीं हो सकता।
जब कोई भी ठोस कर्म घटित होता है तो उसके पीछे प्रबल इच्छा और भावना होती है, उसके परिणाम स्वरूप ये ठोस कर्म घटित होता है। एक अपराधी किसी अपराध को करने के पहले उसी विचार में रहकर, एक अपराधी किसी अपराध को करने के लिए उसी विचार में रहकर, उसी विचार मंथन में वो विचार को प्रबल और प्रबल करते जाता है, जिससे वह अदृश्य वातावरण में, उस विचार को, विचार तरंगों को औरों को भी प्रभावित करते हैं। वो विचार तरंग औरों को भी प्रभावित करते हैं। जो वैचारिक दृष्टि से उसी तरह की विचारधारा वाले होते हैं, जो वैचारिक दृष्टि से उसी तरह की विचारधारा वाले होते हैं, वे भी उन विचारों से कभी ना कभी प्रभावित होकर कोई ना कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसके लिए वो वास्तविक में उत्तरदायी है भी नहीं। सिर्फ उस अपराधी वृत्ति के व्यक्ति के विचारों से ही अदृश्य जगत में एक परिणाम होता है जो हमें विचारों द्वारा प्रभावित कर कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है। समाज में खुला घूमता रहे अपराधी तो वह समाज में गलत आदर्श उत्पन्न करेगा। जैसे इंट्रोडक्शन में दादा ने बताया था कि लॉ ऑफ कर्म 17 प्रकार के नियमों से प्रभावित होता है। ऐसे अपराधी तत्व के लोग लॉ ऑफ हार्मोनी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, जिससे समाज में सुसंबद्धता को खतरा निर्माण होता है, हार्मोनी डिस्टर्ब होती है। क्योंकि हर वस्तु या व्यक्ति इस यूनिवर्स में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और हर व्यक्ति की क्रिया इस यूनिवर्स में प्रभाव छोड़ती है, जिसे डिस्टर्ब करने से हमारे क्रियामान कर्म में एक और कर्म जुड़ जाता है जो जाके संचित में जमा होता है और वो हमें फ्यूचर में कभी ना कभी आने वाले जन्मों में उसे भोगना होता है। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने एंगर को कंट्रोल में करना सीखता है। मैं एक अपराधी की अभी तक वही चल रहा है कि अपराधी लॉ ऑफ फॉरगिवनेस से धीरे धीरे अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखता है और अपनी निगेटिविटी को धीरे धीरे कम करते हुए वह शांत मन से कर्मों को भोगना सीखता है और वक्त के साथ साथ वह क्षमा मांगने और क्षमा करने का पाठ सीखता है। साथ ही साथ वह लॉ ऑफ ग्रोथ में भी सहायक होगा, जिससे वो पर्सनल ग्रोथ तो होगा ही उसका, साथ ही साथ इवोल्यूशन में भी मदद होगी। कर्म के नियम का उद्देश्य क्या है? इस सृष्टि में सभी खनिज, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य अधिकाधिक श्रेष्ठत्व प्राप्त करने वाले मार्ग से होते हुए एक विशिष्ट ध्येय की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी मनुष्य एक विशिष्ट ध्येय की तरफ बढ़ रहे हैं, जाने और अनजाने में। और कर्म का नियम इसी उत्क्रांति प्रवाह के मध्य में कार्य कर रहा है, इसी फ्लो के मध्य में कर्म का नियम कार्य कर रहा है। मनुष्य की प्रगति हो, यह सृष्टि का संकेत है। मनुष्य ने प्रगति करना है, यह सृष्टि का संकेत है। जीव स्वरूपी मनुष्य उत्क्रांति मार्ग से आगे मार्ग क्रमण करते करते अधिक श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है और अंत में ईश्वर समान सर्वज्ञ व सर्व समर्थ होता है। और इसीलिए ये सृष्टि का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नाना प्रकार के अनुभव लेकर, सुख व दुख भोग कर वो अपनी प्रगति करता है और जो भी कर्म करता है उसके परिणाम अंत में उसे ही भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मैं उत्कृष्ट व सही कर्म करूं, यह जवाबदारी कर्म का नियम मुझे सिखाता है।
पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य को सुख दुख प्राप्त होते हैं। सुख व दुख मनुष्य के शिक्षक हैं, क्योंकि सुख और दुख मनुष्य को अलग अलग प्रकार के भोग भोगने को लगाते हैं। वह दुख उन्हीं के पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं। यह दुख से वह परिपक्व हो, इस दुख से वह परिपक्व हो, यह सृष्टि का उद्देश्य है। अज्ञानतावश कई व्यक्ति ईश्वर को दोषी मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस सृष्टि में उत्क्रांति की कल्पना कर्म के सिद्धांत के बिना अधूरी है। ट्रेन जैसे दो पटरियों के बीच में दौड़ती है, एक उत्क्रांति की प्रेरणा और दूसरा कर्म का नियम। ये दोनों पटरियां एक दूसरे के समकक्ष हैं, उनका मोड़ भी समांतर है। कौन सा? उत्क्रांति की प्रेरणा और कर्म का नियम। इसलिए ये दोनों का एकत्रित विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक दोनों का विचार समांतर नहीं करेंगे, उत्क्रांति की प्रेरणा और कर्म का नियम, तब तक आप कर्म के नियम को नहीं समझ पाओगे। मनुष्य ने अनेक जन्मों में जितने भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, उन सभी के परिणामों का उद्देश्य यह है कि उन परिणामों से सीखकर मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदले, क्योंकि प्रत्येक सुख व दुख मनुष्य को उत्क्रांति का मार्ग दिखाता है। और लॉ ऑफ इवोल्यूशन के तहत जगत में उत्क्रांति उसके साथ साथ अपने आसपास व अपनी कैपेसिटी में पहुंच के अंतर्गत समस्त जन्म के कल्याण में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य और कारण परिणाम में अंतर कितना होता है। जब भी मैं आपको बता रहा था कार्य और कारण परिणाम में अंतर कितना होता है, यह प्रश्न भी मुझे आया था जब मैंने फर्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी, पी पावरी की फर्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी, बहुत अच्छी बुक है, वो मैंने पढ़ा था। तब मेरे मन में सबसे पहले विचार आता है कि कोई भी कर्म करते समय, कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसका परिणाम, उसके बीच में अंतर कितना होता है। क्या हम जान सकते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम कब आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न था ये, लेकिन बहुत कठिन है, ये मुश्किल था इसका जवाब, और शायद अभी तक उसका ये नहीं हुआ है। मतलब कंफर्म कोई बता नहीं सकता कि कौन से कर्म का कब इसका परिणाम आएगा। जैसे अपन ने देखा होगा कि अगर हम सब्जी काटते हैं घर में, देखा होगा, या चाकू को यूज कर रहे हैं, तो गलती से हाथ में अगर चाकू लग गया तो उससे ब्लड निकलता है। ठीक है, अब चाकू का लगना और ब्लड का निकलना एक साथ हुआ ऐसा लगता है, उसकी चाकू का लगना, रक्त की संवेदना एक साथ हुई, लेकिन उसके बीच में ना एक थोड़ा सा अंतर रहता है चाकू के लगने में और ब्लड के निकलने में। ये शास्त्रज्ञों ने उसके अंतर को निकाला है, उसका अंतर को खोजा है। आग में हाथ डालने से हाथ में फोड़े आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि तुरंत फोड़े नहीं आते, वो कुछ समय के बाद आते हैं। ठीक है, रक्त, हाथ में चाकू का लगना, रक्त का निकलना, कार्य और कारण के बीच में उसका अंतर। दूसरा, आग में हाथ डालना और फोड़े का आना, उसके बीच का भी अंतर है, तुरंत नहीं आता है। अगर एक तीसरा मैं बोलता था, अगर टाइफाइड है, अगर किसी को टाइफाइड है, तो टाइफाइड का जो जंतु है, ठीक है, वो रक्त में प्रवेश करना, टाइफाइड का जंतु रक्त में प्रवेश करना ये कारण है, और टाइफाइड का बुखार आना ये परिणाम है। ठीक है, पर कारण उत्पन्न होते ही तुरंत बुखार नहीं आता। तुरंत जैसे ही आपके शरीर में टाइफाइड का जंतु गया, तुरंत बुखार नहीं आता, उसे कुछ दिन लगते हैं। ठीक है, अब वो कैसा होता है कि जंतुओं का रक्त में प्रवेश करने के बाद उसकी संख्या बढ़ने का समय, उससे उत्पन्न होने वाला विष विशिष्ट प्रमाण में रक्त में मिश्रित होना, मनुष्य का खान पान, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, और उसकी प्रक्रिया मनुष्य के देह में शुरू हो जाती है और फिर बुखार आता है। लेकिन यह प्रक्रिया में व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, कि कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है तो उसे बुखार
थोड़ा लेट आता है, और किसी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम रही तो बुखार तुरंत आ जाता है। तंबाकू का सेवन अभी एक जस्ट लेक्चर हुआ है कि तंबाकू का सेवन, तंबाकू के सेवन हानिकारक है, प्राणघातक है, ये तो पता ही चल गया। फिर भी लोग इसका व्यसन अति प्रमाण में करते हैं, पर इसके सेवन से तुरंत तबियत खराब नहीं होती, काफी वर्षों के बाद होती है। वो इतने सालों के बाद खराब होती है कि मेरी प्रकृति खराब होने का कारण अतिरिक्त तंबाकू के सेवन का परिणाम है। यह कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और उससे कई घर बर्बाद हुए, व्यक्ति शायद मर भी जाता है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। अब एक और उदाहरण है कि कोई अपराधी व्यक्ति उम्र के जैसा आखिरी के पड़ाव में किसी अलग अलग दो व्यक्ति का हत्या करता है। अब एक व्यक्ति समझ लो आपकी सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि धार्मिक है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसका एक हत्या कर देता है, और दूसरा ऐसा कालांतर में थोड़े समय के बाद में समझ लेंगे व्यापारी आदमी का वो मर्डर कर देता है। तो सात्विक प्रवृत्ति का जो धार्मिक व्यक्ति है, उसका अगर उसकी हत्या करता है तो उसके पीछे उसका कारण रहता है कि वो कोई उसकी पर्सनल दुश्मनी समझ लो आप, और व्यापारी की हत्या करता है तो उससे उसको धन, उसके पैसे की प्राप्ति वगैरह ऐसा कुछ होगा उसका। अब क्या होता है कि उसका परिणाम उसको एक ही जन्म में मिलेगा क्या? एक जन्म में नहीं मिलेगा, उसका परिणाम उसको अगले अलग अलग शायद 2 जन्मों में भी मिले, और वो कब मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। उसके बावजूद वो परिस्थितियां का निर्माण होना, वैसी परिस्थितियां निर्माण होना उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी उसको मृत्यु के बदले जरूरी नहीं है कि उसको भी किसी अन्य जन्म में मृत्यु मिले। कभी कभी ऐसे मरते व्यक्ति की बहुत हद तक उसको सेवा शुश्रूषा करना भी पड़ता है, तब जाके उसको उसका फल मिलता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इन सभी एग्जाम्पलों को देखते हुए कारणों के परिणाम कब व्यक्त होंगे यह तय नहीं है। कुछ बातों में वो शीघ्र असर करते हैं और कुछ बातों में काफी सालों लग जाते हैं। जे पेरा ते उगवेल, जो बोओगे वही पाओगे, इस बात का आधार लेकर भी अगर हम सोचें तो अगर धान बोया है तो उसकी फसल 4-5 महीने में आ जाती है, और अगर आम की गुठली अगर व्यक्ति होता है तो लगाता है तो उसे उसका आम का फल पाने के लिए करीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। प्रत्येक झाड़ की नैसर्गिक उन्नति अलग अलग होने के कारण उसके फल में अंतर दिखाई देता है। अगर उसने आम की गुठली वृद्धावस्था में मरने के पहले लगाई है तो उसको उसका फल इस जन्म में शायद ना मिले, पर प्रकृति के अनुसार 10-15 साल में भी वो फल देगा। आपने कर्म अपने उम्र के किस पड़ाव में किया है? आपने कर्म, मनुष्य जब से जीवन प्राप्त करता है तो मरते तक वो कोई ना कोई कर्म करते रहता है, और आप जिस जिस पड़ाव में जो जो कर्म करते हैं उस पड़ाव के हिसाब से, उस कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दिया तो परिणाम स्वरूप उसको भी दुख भोगना पड़ेगा। अगर वह दुख उसने 10 वर्षों में भोगना है, और अगर समझ लो 5 वर्षों में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अगर उसको 10 साल में भोगना है, 5 साल में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब क्या होगा? वह 10 वर्षों में जहां होगा उसे वहीं फल भोगना पड़ेगा। इसका मतलब स्थूल शरीर मरता है, जीवात्मा शेष रहता है। वह जीवात्मा पुनः पुनः अनेक जन्म लेता है, और प्रत्येक जन्म में अलग अलग अनुभव लेकर विविध प्रकार के पाठ सीखकर स्वतः की प्रगति करता है। मनुष्य ने किए हुए कर्मों का फल तत्काल हुआ तो उसी जन्म में उसे भोग प्राप्त होता है, और काफी सालों के बाद उसका फल आया और वह जीवित रहा तो भी वो उसी जन्म में रहेगा। लेकिन अगर कुछ कर्मों के फल उसको नेक्स्ट बर्थ में भी मिलते हैं। परिणाम आया और वह जीवित नहीं रहा
तो क्या उसका परिणाम व्यर्थ जाएगा? ऐसा नहीं है, कोई भी परिणाम व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति जो जो कर्म करता है उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। परिणाम प्राप्त होने के समय अगर वो जीवात्मा ने दूसरा जन्म ले लिया है तो उस जन्म में वो परिणाम भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म का नियम कहता है। इस विषय को अधिक गहराई से समझने के लिए इसमें 2 बुक और हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एक तो अपन पुनः पुनः जन्मास येतो का, एक बहुत अच्छी बुक है, आपने उसको पढ़ना चाहिए। और दूसरा है पुनर्जन्माचा सिद्धांत व त्याचे विवरण। ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी बुक्स है। ये दोनों किताबें डिजिटाइज फॉर्म में अपने पास अवेलेबल है, जिनको भी चाहिए मुझे कांटेक्ट करें, पीडीएफ उनको भेजेंगे। व्हाट्सएप पर आपने ग्रुप पर ये दोन्ही पुस्तक आता जी तुम्ही म्हटलं ना, एक रास भागवतांचा आहे, बुरसे काकांनी टाकल्या माझ्याजवळ आहेत, मी भवाली ग्रुपवर टाकून देतो ते। चालेल चालेल चालेल। ये सारे जितने भी बुक्स दिख रहे हैं ना, ये सारे बुक्स एक बार स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बुक्स और ऐसे लिखान आपको जीवन में दूसरी जगह कहीं नहीं मिलते। एक बार तो भी इसको आपने पढ़ना चाहिए। यह सुख दुख रूपी परिणाम क्यों होते हैं, ऐसी अवस्था जीवन में क्यों आती है? क्योंकि मनुष्य अपने सुख दुख रूपी भोग कर स्वतः का गुण विकास करे, मनुष्य अपना स्वतः का गुण विकास करे और उत्क्रांति के मार्ग पर योग्य प्रगति करे। मृत्यु से मनुष्य नष्ट नहीं होता, वह दूसरा जन्म लेकर अपनी प्रगति चालू रखता है, और इसीलिए उसके प्रगति के लिए उसको दूसरे जन्म में भोग प्राप्त होते हैं। एक जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले किसी अन्य जन्म में भोगना पड़े, यह बात बहुत से लोगों को अन्यायपूर्वक लगती है कि इस जन्म में मैंने कोई कर्म किया और उसका फल मुझे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। यह अन्याय भी लगता है कभी कभी, या कभी कभी मनुष्य के ऊपर में इतने सारे दुखों का पहाड़ आके गिर जाता है कि वो समझ भी नहीं पाता उसको कि ये मेरे जीवन में क्यों आए इतने दुख। वो उसके पिछले किसी न किसी जन्म में अवश्य उसके कर्मों का ही परिणाम है। मनुष्य वही रहता है, जीवात्मा वही रहता है, सिर्फ देह बदलता है। उसके दूसरे जन्म में मनुष्य को उसकी प्रगति करनी होती है। मनुष्य को दूसरे जन्म में अपनी प्रगति करनी होती है, और इसी प्रगति के लिए उसी के द्वारा किए हुए पिछले कर्मों का फल अगर नहीं भोगा तो उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी और वो यह अन्याय होगा। कर्म और पुनर्जन्म। मनुष्य ने किसी एक साल में किए हुए कर्मों का फल उसे दूसरे साल प्राप्त होगा। जैसे एक विद्यार्थी ने खूब मन लगा के अभ्यास किया तो उसका रिजल्ट उसे उसी साल मिलता है या अगले साल मिलता है। वो साल भर अभ्यास करता है और अगले साल उसमें पास होता है। साधारणतः मनुष्य को 10वीं पास करने में 10 साल, 12वीं में 12 साल और ग्रेजुएशन में लगभग 15 साल 16 साल, कम ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होते। मनुष्य ने एक साल में कर्ज लिया, अगर किसी मनुष्य ने एक साल में अगर लोन लिया तो दूसरे साल उसके कर्म का उसका कर्ज का बोझ रहता है। अगर इन सब बातों में न्याय है तो मनुष्य ने एक जन्म में किए हुए कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा, यह भी न्याय होना चाहिए। मनुष्य के बाह्य स्वरूप में कितना भी फर्क पड़े, पर जीवात्मा जब तक वही है, मनुष्य के बाह्य शरीर में, बाह्य स्वरूप में कितना भी फर्क पड़े, वो कितने भी कपड़े बदल दे, लेकिन मनुष्य वही रहता है। जब तक उसके किए कर्मों का फल उसे मिलता है, यह सत्य है। मान लीजिए किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने 18 साल की उम्र में कोई अपराध किया है और वो अपराध करके वो
गायब हो गया। 10 साल अंडरग्राउंड हो गया, ऐसा शब्द है ना, अंडरग्राउंड हो गया। और वो 10 साल बाद पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद में अगर उसको उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ तो वो ये बोलेगा क्या कि मेरे गांव बदल गया है, मेरा शहर बदल गया है, मेरे को मूछ आ गई है, मेरे को दाढ़ी आ गई है, मेरी हाइट बढ़ गई, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा नाम बदल गया, मेरा गांव बदल गया। अगर ये सब बातें वो बोलेगा तो थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। पूर्वकृत कर्मों के फल भोग व्यक्ति की उत्क्रांति के लिए होते हैं। उसे इस सुख दुख में भोग से छुटकारा नहीं। फिर चाहे उसकी दाढ़ी मूछ आ गई हो, शहर बदल गया हो, हाइट बढ़ गई हो, नाम बदल गया हो, किसी भी देश में क्यों न चले जाए वो, उस प्रकृति के नियम में कोई भी बदलाव नहीं होता। मनुष्य को उम्र की स्थूल अवस्था एक विशिष्ट काल मर्यादा की होती है। मनुष्य के स्थूल शरीर की काल मर्यादा किसी विशिष्ट इसकी होती है, लगभग 100 साल की होती है उसके स्थूल शरीर की। उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों की कोई काल मर्यादा नहीं होती। उसके स्थूल शरीर की मर्यादा होती है, लेकिन उसने जो कर्म किए हैं उसकी कोई काल मर्यादा नहीं होती। जरूरी नहीं या फिर संभव भी नहीं कि उसके द्वारा एक जन्म में किए गए कर्मों का फल उसे उसी जन्म में मिले। कर्म फल को काल मर्यादा का बंधन नहीं होता। मनुष्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। 5वां पॉइंट था, मनुष्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। कर्म सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। चाहे वो जिस तरह से करना चाहे, कोई भी कार्य चाहे वो जिस तरह से भी करना चाहे, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। जब करना चाहे या ना करे, उस पर कोई बंधन नहीं। प्रकृति के नियम केवल इतना ही कहते हैं, प्रकृति के नियम केवल इतना ही कहते हैं कि किस अवस्था में क्या करने से क्या होगा, किस अवस्था में क्या करने से क्या होगा। और इस प्रकार जिस लोक में क्रिया करनी है उस लोक की सीमा के भीतर मनुष्य के कार्य करने की स्वतंत्रता है। अगर प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करता है तो उसकी उत्क्रांति जल्दी होगी। अगर किसी के मार्ग में अगर 2 रास्ते हैं कि मुझे राइट साइड जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो पूरा निर्णय उसका है, चाहे वो राइट में जाए या लेफ्ट में जाए। अर्थात वो अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन है कि वो ऑफिस में जाए या घूमने जाए, काम की अधिकता के कारण अगर वो ऑफिस जाना चाहता है तो वो पूरी तरह से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य के पास अनेक कार्य होते हैं करने के लिए, उससे अमुक कार्य करने चाहिए या अमुक कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। और उसने जो निर्णय लिया, कार्य किया, उसकी जवाबदारी उसकी स्वयं की है, ऐसा कर्म का नियम कहता है। मान लीजिए आपके पास एक कार है, एक ड्राइवर है। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप उस ड्राइवर को कार लेके जाओ, मेरे मेहमान को लेके, ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो कार लेके गया और जाते समय रास्ते में किसी डिवाइडर पे उसने गाड़ी ठोक दी, तो उसमें कार के मालिक का दोष है क्या? कार के मालिक का दोष नहीं है उसको, क्योंकि कार को ड्राइवर चला रहा था, स्टीयरिंग उसके हाथ में था, ब्रेक उसके हाथ में था, क्लच उसके हाथ में था। वो चाहे तो ब्रेक मार सकता था, ऐसा किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था कि वो उसे किस रास्ते से जाना चाहिए। ठीक है, उसने वो उसका अपना निर्णय था कि मुझे रेलवे स्टेशन किस रोड से जाना है। ठीक है, अगर मालिक ने कहा कि उसे मार्केट वाले रोड से जाना है और वो उस रास्ते में रास्ता खुदा हुआ है, तो वो उसका समय सूचकता के हिसाब से वो ड्राइवर अपना निर्णय लेता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं। और हम
सब उस ड्राइवर के समान है। हमारे हाथ में क्लच है, हमारे हाथ में ब्रेक है, हमारे हाथ में एक्सीलेटर है। कितना दबाना है, कितना मोड़ना है, कितना स्लो चलना है, कितना स्पीड चलना है, वो हमारा कार्य है। अब वेद को मन लगा के अभ्यास करना है या मौज मस्ती करनी है। 12वीं की एग्जाम पास करके उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये उसका निर्णय है, ठीक है। तो अभी एक किसी घर का नौकर है और वो मन लगा के कार्य करता है, मन लगा के अगर वो कार्य करता है तो वो अपने मालिक के बहुत क्लोज हो जाता है, मालिक उसे बहुत चाहने लगता है। दूसरे टाइप का ऐसा नौकर रहता है कि घर में मौका देख के चौका मार देता है, पूरा सामान साफ करके भाग जाता है। तो हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसने क्या निर्णय लेना है। एक जेल में कई कैदी होते हैं और वो जेल में कैदी होते हैं, उनको ना ऐसा कार्य दिया जाता है, ऐसा पिक्चरों में देखा है मैंने कि ऐसा 50-60 कैदी है, उनको कार्य दिया, समझ को गड्ढे खोदने का काम दिया। अब उसमें से एक कैदी ऐसा होता है कि जो बहुत मन लगाए काम करता है, वो बहुत फटाफट उसको 15 गड्ढे अगर सबको खोदने के लिए दिए हैं तो वो समय के पहले 15 गड्ढे खोद देता है और बाकी के लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। उसमें से कई कुछ बुजुर्ग रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ जो भी रहे, तो कोई शारीरिक व्यवस्था उसके लिए नहीं रहती। तो अगर एक कैदी मन लगा के काम कर रहा है, उसने गड्ढा 15 गड्ढे खुद दिए, तो वो क्या करता है कि वो अपने बाजू के बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत मदद करता है, वो अपना काम पूरा करके वो उसकी भी मदद करता है और उसको भी गड्ढा खोदने में सहायता करता है। कुछ दिनों बाद में जेलर के ध्यान में आता है कि ये सारे के सारे काम अचानक कैसे होने लग गए पूरे के पूरे। वो नजर रखने लगता, तो उसको ध्यान में आता है कि एक कैदी ऐसा है कि जो अपना काम फटाफट करता और दूसरों की मदद करता, और सारे लोग अपना अपना काम तुरंत करने लगते हैं। कुछ दिन नजर रखने के बाद में उसको विश्वास का लगता है। वो क्या करता है कि उसको वहां से उठा के अपने बंगले पे ले आता जेलर, और बंगले पे लाने के बाद में उसको बोलता है कि तू यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर में रहे और अपने गार्डनिंग का काम कर। अब गार्डनिंग का काम करते समय भी वो बहुत मन लगाए काम करता है, पूरे गार्डन की व्यवस्था सुधार देता है, सारी चीजें मेहनत लगाए करता है, लेकिन उसको सोने की व्यवस्था बराबर नहीं रहती। तो फिर वो सोचता है कि बहुत ज्यादा ईमानदार है, ये तो भरोसे का है। उसको वो अपने बंगले में ले आता और बंगले के छोटी सी रूम देता है और उसको बोलता है कि तू यहीं पे रहे और घर के काम करते जाओ। धीरे धीरे भरोसा जीत के वो कैसे अपना ये भरोसा जीत के वो अपना ये करता है। तो ईमानदारी से कार्य करना, और उसको सोने के लिए गद्दा भी मिल जाता है। जो अभी तक सारे कैदी जो जमीन पे सोते थे, आज वो अपने बल पे, ईमानदारी के बल पे कार्य करते करते वो आज उसको बंगले में रहने का मौका मिलता है और सोने का मिलता है। तो व्यक्ति किस मेंटेलिटी के साथ में कार्य करता है, वो उसके पास में उसके ऑप्शन है कि वो अच्छा काम करे या वो बुरा काम करे। अभी एक छोटा सा वाकया मेरे साथ हुआ था, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि 8-10 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि मैं ऑफिस से आया था, मेरे पास में ऑफिस का बैग था और उस बैग में वो बैग था मेरे पास में, और मैं अपने कुछ 2-4 काम मेरे को ऑफिस में निपटाना था। उस समय मेरे घर का काम चालू था, तो मैं उस सब्जी वाले के पास गया, वहाँ बैग रखा और मैंने कुछ अपनी सब्जियां लिया, थैली लिया और मैं निकल गया। फिर मैं 1-2 जगह किचन के कुछ आइटम्स थे वो देखने गया, फिर दूसरे दुकान में, फिर दूसरे, और मैं घर गया। घर जाके देखा तो मेरा बैग गायब था, मेरे पास बैग ही नहीं था। तो मैं टेंशन में आ गया क्योंकि उसमें मेरे घर के काम के 60,000 रुपए कैश थे। उस समय 60,000 रुपए मेरे लिए बहुत थे अभी भी है। तो वो अभी वो मेरी तो हालत खराब हो गई कि कल घर का काम चल रहा है, पैसे देना है इसको उसको,
और मैं और प्रीति तुरंत गाड़ी में लिए, फिर वो एक दुकान गए वहां नहीं, दूसरे दुकान गए वहां नहीं, तीसरे में गए वहां नहीं। मैं हर जगह देखा, मेरे को कहीं नहीं मिले। लास्ट में मेरे दिमाग में आया कि वो सब्जी वाला है, उसको हम लोग कानू बोलते हैं, बजाज नगर में है, तो उसके पास जाया जाए। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मतलब चलो उसके पास चलते हैं। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा, हताश हो गया था मैं कि यार भाई यार मेरे बैग थी यहाँ पे। अरे बाबूजी बोले आपकी बैग थी क्या? मैंने संभाल के रखी, बोले पीछे, अब भी लाता हूँ बोले। उसने गया और लेके आया। मैं स्तब्ध हो गया एकदम, मतलब रोने का रह गया मैं। तो सिचुएशन कैसी थी। तो ईमानदारी देखो कैसी रहती है कि ईमानदारी से व्यक्ति जब कार्य करता है उसका फल क्या होता है। मनुष्य और प्राणी में यही एक फर्क है। मनुष्य और प्राणी में यही एक फर्क है कि मनुष्य को बुद्धि स्वतंत्र है और प्राणी को नहीं। मनुष्य अपने अनेक जन्मों के शील और संस्कारों के अनुसार अपना स्वभाव बनाता है। मनुष्य अनेक जन्मों के शील और संस्कारों से अपना स्वभाव बनाता है और उसी के अनुरूप वो अपना निर्णय लेता है। अब देह के कर्म, ये लास्ट पॉइंट था, देह के कर्म और मन के कर्म। देह यानी फिजिकल बॉडी और मन के कर्म मेंटल बॉडी। ठीक है। कर्म शब्द में निहित सभी प्रकार के कर्म का अंतर्भाव है। यानी कर्म, ये जो शब्द है ना, उसमें सभी प्रकार के कर्म आ जाते हैं। सभी प्रकार के मानसिक कर्म, भावनिक कर्म, इच्छा कर्म, स्थूल बॉडी से मतलब फिजिकल बॉडी से किए हुए कर्म, ये सभी प्रकार के कर्मों का एक समावेश है वो कर्म शब्द में। सामान्यतः मनुष्य फिजिकल बॉडी से जो व्यवहार करता है उसी को हम कर्म कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों से दूसरे को पैसे की मदद करता है, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करता है, मुंह से प्यार भरे शब्द सामने वाले को आनंदित करता है, यह सब अच्छे कर्म है। पर दूसरे को पत्थर मारकर उसे घायल करना, दूसरों को अपशब्द कहकर उसका अपमान करना, दुखी करना, किसी के पैसे चुराकर उसका नुकसान करना, यह सब बुरे कर्म है। यह सब दृश्य लेवल पे, यह सब फिजिकल लेवल पे। पर बहुत से कर्म दृश्य नहीं होते, जो दिखाई नहीं देते। बहुत सारे कर्म हैं जो दिखाई नहीं देते। चोर जब चोरी करता है तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरता है? पहले उसके मेंटल बॉडी में विचार आते हैं। चोर जब चोरी करता है ना, आप उसका निरीक्षण करेंगे तो सबसे पहले तो तुरंत चोरी करने नहीं चलेगा कहीं पे भी बिना सोचे समझे। उसके दिमाग में विचार आता, सबसे पहले वो विचार आता है कि चोरी कहां करनी चाहिए, दिन में करनी चाहिए या रात में करनी चाहिए, किसी को पता ना चले इसके लिए क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। अब एस्ट्रल बॉडी में क्या आता है? इच्छा क्या जागृत होती है कि चोरी के पैसे से मुझे क्या क्या मिलेगा, उसमें सोना मिलेगा क्या, उस सोने से या पैसे से मैं क्या खरीदूंगा, ये सारी इच्छाएं भावनाएं उसमें जागृत होती है। चोरी के पैसों से मैं उपभोग कैसे करूंगा। और जब ये तीव्र हो जाती है, ये जो इच्छा और भावना जब तीव्र हो जाती है तो चोरी जैसा कर्म घड़ता है। ये दोनों की तीव्रता से कर्म घटित होता है, इच्छा और विचार से। चोरी मतलब सिर्फ हाथों से किए हुए कर्म हम समझते हैं, पर इसके पीछे के विचार और भावना को हम दुष्टियार करते हैं। पर ऐसा नहीं है। इस मन के भाग का यानी विचार और भावना का एक स्वतंत्र परिणाम होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ मेंटल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी से किया गया विचार उतना ही अस्तित्व में रहता है, वो
कर्म में घटित नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं कि हम सिर्फ मन और विचार से ही वहीं तक सीमित रहते हैं और उसके आगे वो कर्म जाता ही नहीं है। तो क्या उसका परिणाम नहीं होगा? उसका परिणाम आता है। प्रत्येक कर्म का परिणाम आता है और वो पर उस कर्म के करने वाले व्यक्ति पर होता है और दूसरों पर भी होता है। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए, अगर किसी के चोरी होते हैं 100 रुपए, तो उस व्यक्ति के 100 रुपए कम हुए, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के 100 रुपए कम हुए, लेकिन चोरी करने वाले के शील में चोरी की वृत्ति बलवान होती है। गलत कर्म करने वाले के मन में वो जो शील है, वो जो उसकी वृत्ति है, वो बलवान होती है और वो उसी कर्म के हिसाब से अपना फल पाता है। कर्म का सिद्धांत का अभ्यास करते समय इन सब बातों का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। ये लेक्चर खत्म होने की खुशी थी क्या? आता सगळ्यांना चहाची सुट्टी, 4:15ला आपण पुढचं सेशन सुरू करून आजचं शेवटचं सेशन असेल ते. या हॉलमध्ये कोणीच बसू नका, सगळे बाहेरचा एकदम फ्रेश व्हा आणि मग या.